हाँ जी बच्चे, हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक देखा था स्टिकियोमीट्री का और उसमें न्यूमेरिकल भी उसी के हवाले से किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में ये टॉपिक बोर्ड के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इसमें एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ जाता है और इसके अंदर से भी जो एक दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसी टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा पीछे वाला जो टॉपिक था उसका आइडिया देखते हैं। उस आइडिया में हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम एक टर्म यूज़ की थी स्टिकियोमीट्री। ठीक है, और स्टिकियोमीट्रिक कैलकुलेशन इसमें हमने देखी वो क्या थी कि अगर हम स्टिकियोमीट्री में हमने ये समझा था कि हम कोई एक इक्वेशन लिखते हैं और वो इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसमें हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा जो इतने मोल रिएक्टेंट है वो इतने मोल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसमें कंप्लीट रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाया करता है, कंप्लीट प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो ओबे होना चाहिए। तो इसी को लेकर हम आज चलते हैं। देखें, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं 2H2 + O2। सिंपल एग्जांपल से चलते हैं, यही हमने इधर भी लिखी थी और ये मिलकर क्या बनेगा 2H2O। तो इसमें हमने देखा कि 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर कितने मोल वाटर बनाएगी, 2 मोल। ठीक है, और अब देखें इसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट हमारे क्या हो गए, कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। टोटल मैस हमारा रिएक्टेंट का टोटल मैस प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हैं जो हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें यही हुआ करता है कि हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा इतना रिएक्टेंट इतने प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस हैं कि जिनके अंदर हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारा टोटल रिएक्टेंट जो है वो टोटल प्रोडक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जिनके अंदर अगर हम रिएक्टेंट एक से ज़्यादा लें, जैसा कि इसमें भी हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, तो उनमें क्या हुआ करता है कि एक कोई रिएक्टेंट जो है वो हम एक्सेस में ले लेते हैं और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो हम किस में ले लिया करते हैं, कम अमाउंट में ले लेते हैं। तो ऐसा करने से फिर ये होगा कि हमारा जो कंप्लीट रिएक्टेंट था, 2 हमारे रिएक्टेंट थे, वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में जो है वो चेंज नहीं हो सके। क्यों? एक हमारा एक्सेस में था और एक जो है वो किस में है, लेसर अमाउंट में। इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं, सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम बर्निंग प्रोसेस करें, ठीक है, बर्निंग प्रोसेस हम कोई वुड ले लेते हैं, तो अगर हम उसकी बर्निंग करना शुरू कर दें, जलाना शुरू करें, तो हमने देखा है इसको कंप्लीट बर्न करने के लिए यहाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे वो एक्सेस में करेंगे। ओपन एयर में आप इसको बर्न करना शुरू कर दें तो बर्न करने पर ये क्या बनेगा, आगे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ इसमें से किसकी एवोल्यूशन होगी, हीट की। अच्छा, हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जब हम इसमें बर्निंग करेंगे तो कंप्लीट बर्निंग के लिए हम एक्सेस में ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ क्या बनेगा, इसमें से हीट निकलेगी। अब अगर हम इसको वुड को कंप्लीट बर्न करना चाहते हैं तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक्सेस में। आप ओपन एयर में इसकी बर्निंग करना शुरू कर दें तो देखें एक टाइम आएगा कि वुड जो है ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में, लेकिन ऑक्सीजन एयर में क्या है, एक्सेस में है। ये जो है प्रोडक्ट में कंप्लीट चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो गया जल्दी, लेकिन जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है वो अभी एक्सेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी की दूसरी एग्जांपल भी है, ये भी सिंपल एग्जांपल हम रोज़मर्रा देखते हैं। गाड़ियों के अंदर पेट्रोल की बर्निंग, ठीक है, इंजन के अंदर जो हम पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं तो आप उसमें भी देखें, उसमें भी तकरीबन यही रिएक्शन है। अब मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन इसमें कुछ और भी प्रोडक्ट बनते हैं जैसा कि NO, नाइट्रोजन के भी कंपाउंड बनते हैं, सल्फर के भी बनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ सिंपल के लिए लिख लेते हैं कि ये भी जलकर किस में चेंज होगा, बर्न करके प्रोडक्ट में। अब इसमें भी ऐसा ही है, कुछ एक वक्त आता है कि हमारा पेट्रोल जो है वो एंड हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो एक्सेस में होती है।
तो इसी तरह से अगर हम देखें, आप इसकी एग्जांपल और बर्निंग प्रोसेस देख लें, आप कैंडल देख लें, मोमबत्ती, उसमें भी यही हाल होता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे रियल में प्रोसेस हैं जिसमें एक हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस में होगा और दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा। तो देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक डेफिनेशन ये है कि वो रिएक्टेंट जो कि अर्लियरली कंज्यूम हो जाए, जल्दी कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्टेंट हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें नाम से जाहिर है लिमिट, हद, एक हद तक ही कि वो मौजूद था, जैसे वो ख़त्म हुआ अब हमारा आगे जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। तो ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन क्या बनी, विच कंज्यूम अर्लियर, जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाएगा वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, एक इसकी और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, वो ये कि देखें यहाँ फ़र्ज़ करें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किस पर डिपेंड करता है, वुड पर। जैसे वुड ख़त्म हो जाएगी, ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये आगे मज़ीद नहीं बन सकेंगे। तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की अमाउंट जितनी बननी है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन हम लोग जो आपकी बुक में लिखी हुई है ब्लू लाइंस में, कि आ रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली लिमिटिंग रिएक्टेंट की, एक जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में जो प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट का बनना इसकी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अगर तो ये मौजूद है तो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये एंड हुआ हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे मजीद उसकी यील्ड नहीं मिल सकेगी। तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अब इसमें बात आ गई कि ऐसा क्यों हुआ कि हम क्यों चीज़ें एक एक्सेस में यूज़ करते हैं और एक जो है वो लिमिट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी उसने बुक के अंदर जो है वो दो बातें इसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखी हैं। पहली बात इसमें यह है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो एक रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, इसलिए हम दूसरी चीज़ क्या कर लेते हैं, एक्सेस में। जैसे अगर हम देखें वुड को आप बर्न करें, आप इसको इनकम्प्लीट सप्लाई करें उसकी ऑक्सीजन की, तो कंप्लीट इसकी बर्निंग नहीं हो सकेगी। आप ऑक्सीजन जैसे स्टॉप करेंगे ये बर्न करना स्टॉप कर देगी। तो इसका मतलब अगर हम चाहते थे कि हमारी सारी की सारी वुड ख़त्म हो जाए तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको एक्सेस में यूज़ कर लिया। तो पहली बात कि हम अपने रिएक्टेंट को कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक चीज़ एक्सेस में ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा उस वक्त होता है जब हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम दूसरा रिएक्टेंट कितना लें। जैसे वुड की अमाउंट है, हमें नहीं पता इसमें कितनी कार्बन है, तो अब हम दूसरा क्या करेंगे, जलाने के लिए दूसरे को क्या कर लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे। अगर हमें पता होता तो वो तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेकर उसको क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात आ गई कि हम उसको कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए, दूसरी बात उसमें ये आ गई कि जो हमारा रिएक्शन चल रहा है उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर द फास्टर रिएक्शन एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ आ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ एक्सेस में ले लिया करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेस में ले ली जाती है वो एंड पे बच जाती है, जो पहले कंज्यूम हो जाती है वो हमारा क्या कहला रहा होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और जो चीज़ फिर एक्सेस में बचेगी उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कि वो कहलाएगा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, विच डू नॉट कंज्यूम अर्लियर। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में विच रिमेन आफ्टर वन रिएक्टेंट हैज़ बीन कंज्यूम्ड। जब एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया दूसरा बचा रहा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन विच डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस में पड़ा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसकी ज़रा एग्जांपल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल के लिए हम यही लिखते हैं जो हमने ऊपर लिखा
2H2 प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाता है 2H2O। ठीक है, अब इसको ज़रा हम डिफरेंट तरह से समझ लेते हैं। पहला हम मोल मोल से समझते हैं। अगर हम ऐसा करें, हम 2 मोल क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें, और 1 मोल हम क्या कर लें, ऑक्सीजन ले लें, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि जब भी आप 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो ये कंप्लीटली जो है आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 मोल वाटर में कन्वर्ट होंगी। ये भी कंज्यूम हो जाएगा, ये भी, यहाँ पर कोई भी हमारा जो है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अगर हम ऐसा कर लें कि हम 2 मोल जो है, हम 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, ये 2 मोल ले ली, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पर हम क्या करें, 1 मोल की बजाय क्या कर लें, 2 मोल ले लें। अब क्या होगा, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो वो 1 मोल से कंप्लीट रिएक्ट करेगी। इसका मतलब है इसमें से 1 मोल तो कंज्यूम हो जाएगा और 1 मोल जो होगा वो क्या रहेगा, एक्सेस में रहेगा। तो देखें, इसमें भी जब हमने एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ली है तो एक हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा और दूसरा हमारा क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसी एग्जांपल को ज़रा हम ग्रामों में भी समझते हैं। हम यही लिखते हैं 2H2 प्लस O2। अच्छा, हम लोग अब इसको ज़रा ग्रामों में भी देखते हैं। देखें, 2 ग्राम, 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 4 ग्राम और 1 मोल हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मतलब है 32 ग्राम। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 36 ग्राम वाटर। अब अगर इसको देखें तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। अब आप इसमें कमी या ज़्यादती कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कर लें, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन ले लें। अब क्या होगा, देखें, 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल से रिएक्ट करती थी, या 4 ग्राम किसने से रिएक्ट करती थी, 32 से। तो इसमें अगर आप ये 2 ग्राम ले लेंगे तो ये इसमें से 16 ग्राम से रिएक्ट कर जाएगी और इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो क्या रहेगी, अनरिएक्टेड रहेगी। तो ऐसा करने से भी हमारा ये लिमिटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग। यहाँ आप ऐसा कर लें, आप ये 4 ग्राम रहने दें, अब इधर आप क्या करें, 64 ग्राम कर लें। ठीक है, अब क्या होगा, 4 ग्राम इसमें से 32 से तो रिएक्ट कर जाएगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन फिर क्या रहेगी, एक्सेस में रहेगी। ठीक है, तो कोई एक चीज़ जो है हमारी लिमिटिंग है और एक क्या है, नॉन लिमिटिंग। एक ये भी केस कर सकते हैं, हम यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन लेकर इसको हम क्या करें, हाइड्रोजन को 8 ग्राम कर लें, अब इसको 32 ग्राम कर लें। तो देखें, हमें पता है इक्वेशन का कि इक्वेशन में से 4 ग्राम हाइड्रोजन ने 32 से रिएक्ट करना है। तो अगर आप ये 32 ग्राम ले रहे हैं तो इसमें से 4 रिएक्ट करेगी। अब ये हमारी लिमिट हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन लिमिटिंग हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर की कि हम इसमें से वैल्यूज़ को रिएक्टेंट की चेंज करके ये देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रह रहा है और दूसरा जो है वो नॉन लिमिटिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एक उसने बहुत अच्छी और एग्जांपल दी हुई है, वो ज़रा थोड़ी सी फैसिनेटिंग है। उसको हम देखें तो वो एग्जांपल है कबाब की, ठीक है, और ब्रेड की। ये आपकी बुक में भी दी गई है। ये एग्जांपल है कि अगर हम ब्रेड लें, ठीक है, ब्रेड के क्या करें, स्लाइस लें, इस स्लाइस में साथ हम कबाब रखें तो ये मिलकर क्या बनेगा, सैंडविच। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल वो ये लेता है, वो इसमें लिमिटिंग और लिमिटिंग को वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है। वो कहता है हम ऐसा करते हैं, 30 कबाब लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो ब्रेड के स्लाइस ले रहे हैं वो हम लेते हैं 58। ठीक है, अब स्लाइस 58 हैं और ये कहाँ से मिले, उसने 5 ब्रेड जो हैं वो परचेज़ की। कहता मैंने 5 ब्रेड परचेज़ की तो उसमें से उसको 58 स्लाइस मिले। ठीक है, 30 उसके पास कबाब है, उसने सैंडविच बनाने हैं। अब एक सैंडविच के अंदर 2 स्लाइस आएंगे और 1 कबाब आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सैंडविच में 2 स्लाइस आते हैं तो 58 स्लाइस से कितने सैंडविच बनेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर हमारे पास आएगा 2 पे डिवाइड करने पर 29। इसका मतलब है हमारे पास सैंडविच कितने बनेंगे, 29। हर सैंडविच में 1 कबाब आने पर कबाब कितने यूज़ हो जाएंगे, 29। तो 1 कबाब जो है वो वैसे रहेगा, लेफ्ट जो है यूज़ नहीं होगा और हमारे स्लाइस क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एंड हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ कबाब क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो हमारे स्लाइस हैं वो क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब वो कहता है ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम 30 कबाब बना नहीं सकते। क्यों, देखें, वो जो 5 ब्रेड लेकर आया उसमें से 58 स्लाइस ही मिलने हैं उसको। अब ऐसा नहीं है कि वो मार्केट
मार्केट में जाके 2 स्लाइस ले आए और हमें गलत साबित कर दे, ठीक है, ये नहीं करना। जितनी हमारे पास अमाउंट है उसमें से हम बता रहे हैं, एक लिमिट है, दूसरी क्या है, नॉन लिमिट है, ठीक है। वो इक्वलाइज करने के लिए तो हम उनको देख कर करते हैं कि इतना इक्वलाइज होगा। वो जो चीज़ें खरीद कर लाया है इसके हवाले से कभी भी वो 30 सैंडविच जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, लिमिटिंग, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तैयार करना है। अब इसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि, और उससे न्यूमेरिकल भी रिलेट आएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, इसमें ना आपकी इस किताब का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 25 उसके कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया है। मैनी ऑफ द रिएक्शन इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो कहता है बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं हमारी सराउंडिंग में जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पर इन्वॉल्व हैं। तो अब उसका आंसर आपने क्या लिखना है, यही जो मैंने आपको शुरू में बताया, रियल इन द सेंस के बहुत सारी सेंस में क्या हुआ करता है, मैनी ऑफ द रिएक्शंस इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट विल टेकन इन एक्सेस, ठीक है। व्हेन वी टेक वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस देन द अदर वन controls the amount of the product. This one is called as limiting reactant and the excess one is called as non limiting reactant, ठीक है। and the example of this, इसमें एग्जाम्पल आप पेट्रोल की बर्निंग कर दें, वुड की बर्निंग कर दें, कैंडल कर लें, इनमें से कुछ भी आप कर लेंगे तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा कि बहुत सारी इसमें हमारे पास ये क्या कहलाएंगी, लिमिटिंग कहलाएंगी, ठीक है। ये आपका इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि अगर आपको हमने एक रिएक्शन दिखा है, आपको 2 रिएक्टेंट दे दिए हैं, आपसे कहा इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनाना है, बताएं कौन सा लिमिटिंग होगा, कौन सा नॉन लिमिटिंग होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप समझकर हमने आगे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। तो उसमें पहला जो हमारे पास स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में, वो है कि हमें जो भी रिएक्टेंट दिया होगा उसकी कोई अमाउंट दी होगी ग्रामों में, तो हम क्या करेंगे, उसके मोल कैलकुलेट करेंगे। आपने जो भी अमाउंट दी गई है आप उससे लेकर क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। आप उसमें से उन रिएक्टेंट के सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे जो आपको अमाउंट दी गई है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको मास दिया गया हो तो मास ओवर मोलर मास, यहाँ से क्या बन जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे, ठीक है। अब इस नंबर ऑफ मोल से हमें रिएक्टेंट के पता चले। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप, हमें जो रिएक्टेंट दिए गए उनके मोल निकाले, उनके मोल से प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं, ये जो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये हमने पीछे सीखा था कि अगर ये 2 मोल है तो ये कितना बन जाता है, 2 मोल, और अगर ये 1 मोल है तो ये कितना बन जाता है, ये 2 मोल। अगर ये, अच्छा दूसरा क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें पता, देखें 2 मोल कितना बनाएगा वाटर, 2 मोल, 1 मोल कितना बनाएगा, 2। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन है 0.5, तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है ना, 1 से 2 बनेगा, 0.5 से कितना बन जाएगा, 1। तो ये रिलेशन लगाकर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बाय कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। नंबर 3, इसमें क्या होगा, आपने जैसे यहाँ मैंने कहा, देखें आपने इससे भी फाइंड किए, इससे भी फाइंड किए। अगर आपको ये दिया जाता कि आपको हाइड्रोजन दी है 2 मोल, ऑक्सीजन क्या दी है 0.5 मोल, देखें यहाँ मैं लिखता हूँ 2H2 + O2 मिलकर बना लिया वाटर। आपसे कहा गया हाइड्रोजन है 2 मोल, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है 0.5 मोल। अब देखें, आप कहेंगे इससे भी 2 मोल बन रहा है और 0.5 से ये कितना बन रहा है, दोनों से हमने फाइंड किया, इससे इतना बना, इससे इतना बना। तो जिससे ये कम अमाउंट में बन रहा होगा, कम अमाउंट का क्या मतलब होगा कि जिससे ये कम बनेगा वो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो चुका है। बात समझ आई? तो जो जल्दी कंज्यूम होता है हमने उसको क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नंबर 3 हमारा जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट,
ठीक है, हम उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। यहां हम क्या लिखेंगे, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कौन, वो हमारा ऐसा रिएक्टेंट होगा जो कि इसको लीस्ट अमाउंट में देगा, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स करते हुए जो है आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक हमारा आ गया इसमें से कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये 3 आपने बताने होंगे। फिर आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया मैनी लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तीसरा आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने इस टॉपिक से तैयार करने हैं और ये लॉन्ग भी है। कल हम इसका इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे और इससे रिलेट जो 2-3 एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं। अच्छा हाँ हो गया। अच्छा हाँ जी बच्चे, मैंने कहा कि टॉपिक जो है ये आपने शॉर्ट के हवाले से भी तैयार कर लेना है और लॉन्ग के हवाले से भी, और इसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। इससे आगे आपने एक काम करना है इसमें कि ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको इसके ऊपर चैनल के ऊपर, हमारा ये चैनल है अल उमर के नाम से। ठीक है, स्टडी विद अल उमर, उसकी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर ना आपको हर टॉपिक जो है पार्ट 1 का भी और जो 2 वाले बच्चे हैं वो मिलेगा। तो आप लोग जब भी ये कोई भी वीडियो देखें, बायो देख लें, केमिस्ट्री देखें, मैथ देखें, जो भी है आपको सब की वीडियो मिलेगी वहाँ पे। आपने ये काम किया करना है, चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, और साथ कमेंट दिया करें, जो भी आप वीडियो देखें उसके बारे में, टॉपिक के बारे में कमेंट दे दें कि आपको टॉपिक किस तरह का लगा, तो जो कमेंट है वो भी ज़रूरी करें। और साथ साथ जो है इस पर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन करनी है। सब्सक्रिप्शन से ये होगा, देखें उसके साथ आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो कोई नई वीडियो होती है, जो कोई नई मालूमात होती है ना आगे भी आने वाली, आपके पेपर से रिलेट भी होती हैं, इस तरह से और भी इसमें दी जाती हैं हमारे चैनल के ऊपर ना, तो वो भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाया करेंगे खुद ब खुद। ठीक है, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।